नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज नेशन। महानगर कोलकाता का एक मशहूर संस्था यूनाइटेड फोरम की जानिब से जगह ब जगह स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है और इसमें आम जनता और हिंदुस्तानी नागरिक से ये आह्वान किया जा रहा है कि 3 अक्टूबर को धर्मतल्ला चलो, क्योंकि 2024 में बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करना है। आपको ये मैं बताता चलूं कि 2024 के एमपी इलेक्शन के लिए एक महागठबंधन तैयार किया गया है जिसका नाम इंडिया रखा गया, क्योंकि देश विभिन्न कारण से बर्बादी के कगार पे जा रहा है। बस इंडिया को बचाना है ताकि देशवासी चैन और सुकून से जी सके और आम जनता, गरीब मजदूर, किसान को रोटी, कपड़ा और मकान आसानी से मिल सके। आइए इस स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में उपस्थित लोगों ने क्या कहा, सुनते हैं। हमारे लिए पीछे हटने का और कोई मौका नहीं है। आगे बढ़ करके उसके गरीबान, जालिम और जाबिर हुकूमत के गरीबान पकड़ने की जरूरत है। हमारे सामने यही रास्ता है। जब एक खिसियानी बिल्ली जब ये देखता है कि उसके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो फिर वो अपनी दिफा में और अपने बचाव के लिए फिर वो हमले करती है। ठीक इसी तरह की सूरत हाल आज हमारे सामने मौजूद है। अब मरने के लिए और खत्म होने के लिए आज हमारे पास कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं अपनी नजरों से, कोई ढकी छुपी बात नहीं है या कोई किताबी बात मैं नहीं कर रहा हूं। हर एक के पास एंड्रॉइड मोबाइल, हर शख्स न्यूज देख रहा है। मैं पहले भी यहां पर मीटिंग करके गया हूं। ये केला बगान का जो ये मोड़ है, एक ऐतिहासिक मोड़ है। बहुत बड़े बड़े लीडर आए हैं यहाँ पर। बहुत सारी सियासी पार्टियों के मंच भी सजा है यहाँ पर। फूलों से, गुलदस्तों से स्वागत होता हुआ भी देखा आपने, लेकिन आवाम का स्वागत कभी नहीं हुआ। 150টা বিয়ে করতে পারত। হিন্দু ধর্মে বাল্য বিবাহ ছিল, হিন্দু ধর্মে মেয়েদের লেখাপড়ার অধিকার ছিল না, মেয়েদের চাকরির অধিকার ছিল না, হিন্দু ধর্মে মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পারত না। এই যে আইনগুলো বাবা সাহেব আম্বেদকরকে যখন হিন্দু কোড করলেন, হিন্দুত্ববাদীরা তাকে এত অত্যাচার করেছিল, 1950 সালে তিনি পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু জওহরলাল নেহরু মানবিক মানুষ হিসাবে হিন্দু কোডকে 1955 সালে আইনে রূপান্তরিত করেন। হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট, হিন্দু সাকসেশন অ্যাক্ট, হিন্দু ডিভোর্স অ্যাক্ট, হিন্দু খোরপোশের আইন ইত্যাদি, এই সমস্ত আইন উঠে যাচ্ছে। উঠে গিয়ে তাহলে কি আসবে? ভারতবর্ষের সরকার আগে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, 1925 সাল থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের আর্য যুগে ফিরে যেতে হবে। ভারতবর্ষ হিন্দু রাষ্ট্র হবে। তাহলে হিন্দু রাষ্ট্রে কোন আইন চলবে? হিন্দু রাষ্ট্র হলো মনুস্মৃতি চলবে। আর মনুস্মৃতিতে ফিরে আসবে জাত, অর্থাৎ বর্ণ ব্যবস্থা, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। শূদ্র মানে আমরা পায়ের তলায় থাকবো। এই মুসলমান সমাজ যারা ধর্মান্তরিত হয়ে, যারা একেশ্বরবাদের দীক্ষা নিয়ে বুক ফুলিয়ে সমাজে সম্মানের সঙ্গে বাস করছে, তারা সকলে ফিরে যাবে আবার দাস যুগের মতো শূদ্র হয়ে যাবে। তাই বন্ধু, এই অনুষ্ঠানে আমি সবটা বলছি না। এই আইনটা কত ভয়ঙ্কর, শুধু মুসলমানদের শরীয়তি আইন উঠবে তাই নয়, আদিবাসীদের SC ST OBC মাইনরিটি সংরক্ষণ, আদিবাসীদের জমির অধিকার, অর্থাৎ এক দেশ এক আইন। नमस्ते। बहुत कुछ आप लोग को पहले ही सुना दिया गया है, मैं उतना समय आप लोगों को नहीं दूंगा, लेकिन आप पूरा आई टू आई मेरे तरफ देख करके 5 से 7 मिनट मुझे समय दीजिए। मैं आपको बड़ी आसानी से सामान्य बात समझाना चाहता हूँ और आप लोग जल्दी से समझ लीजिए। पहला तो मेरा नाम भार्गवाचार्य है, ये आप जान लीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, ये भी जान लीजिए। मैं सनातनी धर्म का भार्गवाचार्य हूँ, मतलब मुझे पता है कि मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना है। जो लेकिन अभी जितने आप सुन रहे हैं कि संविधान बचाओ, संविधान
संविधान बचाओ, आप लोग को लगता है मुझे है कि आप लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि संविधान आखिर प्रॉब्लम क्या हो गया है संविधान में, जो संविधान बचाने के लिए लोग बोल रहे हैं। बड़ी गहराई से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। 9 साल हुआ है मोदी जी का, 9 साल के अवधि में आप देखिए कि संविधान में क्या क्या आपके पास जो फंडामेंटल राइट, जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं, आपके साथ जो होना था, जो आज तक हुआ, जिस कांग्रेस को आप भारत मुक्त बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप कांग्रेस को भारत मुक्त नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस मतलब क्या था? कांग्रेस को एक आदमी थी, पूरे भारत वर्ष के जितने जनता थे सभी ने मिलकर के देश को आजाद किया। उसमें से जनता में से जो प्रतिनिधि निकला था, जो अब हम लोग के सामने है नहीं, सब लोग निकल गए, उन्होंने हम लोग के लिए एक संविधान बनाया जिसका नाम था सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलर मतलब क्या होता है? बार बार सेकुलर कहते हैं। सेकुलर मतलब होता है हम धर्म के मामले में निरपेक्ष रहे, किसी के पक्ष में ना जाए। 5 साल पूरे हो गए, फिर से 5 साल पूरे होने वाले हैं। भाजपा को लगभग 9 साल कंप्लीट हो गए हैं और 10 साल पूरे होने वाले हैं, और कुछ ही महीनों के बाद आपके इस देश में आम चुनाव, जिसको लोकसभा के इलेक्शन कहते हैं, वो बहुत नज़दीक है। कहने की दोस्तों बात नहीं है, हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, एक एक कारोबारी, एक एक एम्प्लॉय, जो काम करने वाला हो, मजदूरी करने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो, छोटा हो बड़ा हो, वो हर आदमी जानता है कि आज जो इस देश का माहौल है, देश की 77 साल की आज़ादी में कभी ऐसा माहौल इस देश ने कभी नहीं देखा। दोस्तों, अगर आज हम सब नहीं जागते तो ये गद्दी में बैठने के बाद 5 साल फिर इनके लिए हो जाएंगे, और हाथ क्या लगेगा? सिर्फ आपस में बात करना कि बीजेपी ने ये कर दिया, भाजपा ने ये कर दिया, बीजेपी ने इस तरह से कर दिया, बीजेपी ने उस तरह से कर दिया। 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस की हुकूमत थी, जिसके प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। 2014 के बाद में इस देश में जो हुकूमत आई है वो बीजेपी की हुकूमत है, जिसको लीड कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और आप सबने सुना होगा कि जब से बीजेपी की सरकार 2014 से बनी है, मोदी जी ने पूरे दमखम से इस देश में एक नारा दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा था टीएमसी मुक्त भारत, उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि सीपीएम मुक्त भारत, सपा मुक्त भारत, बीएसपी मुक्त भारत, आरजेडी मुक्त भारत, जेडीयू मुक्त भारत, एनसीपी मुक्त भारत। किसी पार्टी का उन्होंने नाम नहीं लिया। अगर बीजेपी ने किसी का नाम लिया तो कांग्रेस मुक्त भारत। इतने जोर शोर से उन्होंने ये इस बात को उठाया था कांग्रेस मुक्त भारत, कि उनको पता है कि जब तक इस देश में कांग्रेस पार्टी जिंदा रहेगी, ना तो इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे, ना लोगों को अंधा कर पाएंगे, ना लोगों को लूल्हा कर पाएंगे, ना लोगों को अनपढ़ कर पाएंगे, ना लोगों को बेरोजगार कर पाएंगे। इसीलिए उन लोगों ने एक साजिश रची कि इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत कर दो, उसके बाद मन चाहे जो चाहे फिर वो हम करते रहेंगे। अभी 4-6 दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले एक ही वाकया है कि आप एक पुरानी पार्लियामेंट जो चल रही थी, जब से देश आजाद हुआ तब से एक पार्लियामेंट चल रही थी, लोकसभा की एक नई बिल्डिंग इन्होंने 9 सालों में तैयार किया है और पार्लियामेंट शिफ्ट हुई एक नई बिल्डिंग में। न जाने कितने हजारों करोड़ रुपए उस पार्लियामेंट को
को बनाने में, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन बीजेपी ने हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च करके एक नई बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग बनाने के बाद में उसका एक 5 दिन का उन्होंने एक इमरजेंसी सेशन ला करके अभी एक बीजेपी के, आप लोगों मीडिया के द्वारा आप सब सुन रहे होंगे कि बीजेपी के एक सांसद ने एक बहुजन समाज पार्टी के सांसद को गाली दिया है पार्लियामेंट में। ये सिर्फ आपको रोजगार नहीं छीन रहे, ये सब आपको बेकार नहीं कर रहे, बल्कि गुंडागर्दी पर ये बीजेपी की सरकार पूरी तरह से उतावली हो गई है। इसलिए आप सब जैसे कि जानते हैं कि 26-28 दल मिलकर के उन्होंने एक इंडिया गठबंधन एक नाम दिया है और सब लोग मिलकर के एक गठबंधन उन्होंने तैयार किया है, जिसकी 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं और भी कुछ प्रोग्राम इनके चल रहे हैं। ये गठबंधन का मामला क्या है, इसको समझना जरूरी है। 2019 में बीजेपी की जब हुकूमत आई थी तो भाजपा को 38% वोट मिला था और 62% वोट दूसरी पार्टियों को मिला था। लेकिन 62% वोट पाने वाली जो पार्टियां थी वो चुनाव हार गई और 38% वोट पाने वाली बीजेपी चुनाव जीत गई। इसका कारण क्या था कि 62% जो वोट था वो आपस में बंट गया था और 38% जो वोट बीजेपी को मिला था वो एक साथ मिला था। इसलिए वो 38% वालों की जीत हो गई और 62% जो लोग थे वो हार गए। इसी को मद्देनजर रखते हुए जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आपके पश्चिम बंगाल से लेकर के हिंदुस्तान की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिसमें लगभग 26 से 28 दल शामिल हैं, जिन्होंने इंडिया नाम का एक गठबंधन किया है कि हमारा जो ये 62% वोट है वो एक मुश्त होकर के एक जगह पड़े और फॉर्मूला ये तय किया गया है कि 400 सीटें इस हिंदुस्तान की लोकसभा में 540 पार्लियामेंट जाते हैं। शायद आप लोगों को पता होगा 540 लोकसभा सांसदों की संख्या हमारे देश में है, जिसमें से 4 ऑफ वोट फॉर इंडिया का आप लोग जो प्रचार कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, बताइए। ये बैनर का मकसद हम लोग का एक ही है कि आने वाला 2024 साल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव को लेकर के हम लोग पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इस बैनर के जरिए से ये मैसेज, ये बात हम लोग देना चाह रहे हैं कि जो जालिमाना हुकूमत पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने की जो कोशिश कर रही है, ऐसी हुकूमत को हम तमाम हिंदुस्तानी मिलकर के, हर मज़हब के लोग मिलकर के आपस में मुत्तहिद होकर के, इकट्ठा होकर के एक आवाज़, एक नारा, एक स्लोगन के साथ वोट फॉर इंडिया का एक नारा दे करके ऐसे जालिम हुकूमत को हम लोग हिंदुस्तान से निकालना चाहते हैं। यही बात हम लोग इस बैनर के जरिए से पूरे आवाम को देना चाहते हैं। पूरे मुल्क में जो मुनाफरत की बीज बोई जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पूरे मुल्क में जो मुनाफरत के बीज जो बोया जा रहा है, ये तो 2014 के बाद से, जब से बीजेपी सरकार आई है, बीजेपी सरकार आने के बाद से पूरे हिंदुस्तान में इसी तरीक़े से हर स्टेट में, वैसे आप लोगों को बता दूं कि हिंदुस्तान के 28 स्टेट में कम से कम 15 स्टेट में बीजेपी की हुकूमत नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे हिंदुस्तान को इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके बरकरार करके रखा है कि लोग आपस में इतना बदजन हो गए हैं, इतना परेशान हो गए हैं मोदी सरकार से, मोदी हुकूमत से, कि हिंदुस्तान के 144 करोड़ लोग ये फैसला ले चुके हैं कि 2024 में हिंदुस्तान से मोदी को यहाँ से बाहर भगाना है। ये ऑलरेडी फैसला पूरे 140 करोड़ का। अभी वुमेन्स डे के नाम में हम लोगों ने देख लिया कि वुमेन बिल में इफ़ एंड बट हम वुमेन को, औरतों को, हम लड़कियों को, हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन कब देंगे? डिलिमिशन कमीशन के बाद। और डिलिमिशन कमीशन कब करेगा? जब नया सेंसस आ जाएगा। मतलब देने का इरादा तो नहीं। तो जैसे कि बीजेपी करती आई है लास्ट 9 सालों से, मोदी सरकार की जो तमाम है 15 साल 15 लाख हर अकाउंट में जाएंगे और ऐसे बहुत सारे जुमला, सिर्फ जुमला ही जुमला, पूरा 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। कनाडा और इंडिया जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2A भी निकलता है, निकल गया एक्स्ट्रा 2A भी। हमने देखा किस तरीक़े से हमारे देश का अपमान हुआ है, किस तरह हमारे देश का इंसल्ट हुआ है। पता नहीं इनको शर्म क्यों नहीं आती, इनकी नज़र क्यों नहीं
हम तो एक आम भारतीय नागरिक हैं। जब हमारा शर्म से नज़र झुक गया है तो इनको क्यों शर्म नहीं आती? ऐसे लोगों को मुझे शर्म नहीं आता। मणिपुर में हज़ारों की तादाद में इस तरह का बर्बारियत, ये आंखें नम हो जाएंगी। औरतों को नंगा घुमाया, बीच चौराहे में गोली मार दिया जाएगा। लग रहा नहीं कि हिंदुस्तान है, लग रहा अफगानिस्तान का वीडियो। शर्म आनी चाहिए। उसके शर्म से शकल छुपा देंगे, जिंदगी भर दिखा नहीं पाएंगे। आज वो लोग अभी तक गद्दी नहीं छोड़ा, मणिपुर के सीएम नहीं छोड़ा। तो इनके तमाम जुमलों के बीच एक और जुमला, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो ये जुमला है, इसके एलाबरेट करने बोलेंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, आप फौरन विपक्षी लोगों जो सरकार के खिलाफ, आप उनसे कमेंट्स लेने चले जाते हैं। पहले उनसे तो पूछिए, व्हाट डू यू मीन बाय 1 नेशन 1 इलेक्शन, प्लीज एलाबरेट। जैसे हिंदू राष्ट्र क्या है? बुलबुला है, पानी उबल रहा है, उसका जो ऊपर में बुलबुला है ना, वही है और कुछ नहीं है। बताओ हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? मैं तो पूछता हूँ, आपके माध्यम से पूछना जाकर पूछे बीजेपी का कोई प्रवक्ता को पकड़े, बोले रुकिए बताइए हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? हिंदुस्तान के सारे हिंदुओं को आप नौकरी दे देंगे, यहाँ दूध की नहरें बहने लगेगी, तमाम हिंदू के जितने हिंदू भाई हैं सबके लिए एजुकेशन फ्री हो जाएगा, उनके लिए हॉस्पिटल में इलाज फ्री हो जाएगा। क्या हिंदू राष्ट्र मतलब क्या? हिंदू राष्ट्र मतलब लोगों को मारना, लोगों का बलात्कार करना, ये है? या हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदू भाइयों को नौकरी देना, हिंदू भाइयों को पैसा देना, 15-15 लाख हिंदू भाइयों का अकाउंट में चला जाएगा, उनको नौकरी मिल जाएगा, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, हिंदू किसानों को इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, ट्रैक्टर फ्री मिलेगा। क्या तो 2024 में इंडिया गठबंधन को कहाँ देखा? देखिए आज इस सरकार से हिंदुस्तान का हर वर्ग, अमीर गरीब बड़ा छोटा, व्यापारी किसान आन, सब कोई कुचला जा चुका है, कुचला जा चुका है। आज तक जीएसटी नहीं संभाल पाए, ये व्यापारी परेशान है, हर व्यापारी परेशान। 1 नेशन 1 टैक्स के नाम पर आपने 5 स्लैब बना दिए, 5%, 8%, 18%, 28%। इनको खुद नहीं पता ये क्या कर रहा है, और इनकी इन बेवकूफ़ियों और बचकाना हरकत से देश कहाँ जा रहा है इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए पूरा देश मिलकर विकल्प ढूंढ रहा है, कोई भी हो। एक ऐसे वक्त, एक ऐसी जगह पर आज हमारा हिंदुस्तान आके खड़ा हो गया है। जो भी सच्चा हिंदुस्तानी है, सच्चा भारतीय नागरिक है, सच्चा देशभक्त है, वो किसी को भी वोट देगा, इसको छोड़। तो इंडिया अलायंस की जहाँ तक बात है, तो इंडिया अलायंस अगर आज एक अच्छा विकल्प लेके लोगों के पास आता है कि हम लोग यूनाइटेड होकर देश को वापस उस ट्रैक पे लाएंगे जिस ट्रैक में देश था, जहाँ से उतार के आज ये कचरे का डब्बा में चला गया हमारा वो ट्रेन, उसको वापस ट्रैक पे लाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के तहत एक यूनिटी देश में दिखा है, तो वो यूनिटी देश के लिए जुटा है। आज पूरे देश के हिंदू मुसलमान एक हो रहे हैं, उसी तरह हर पॉलिटिकल पार्टी भी एक हो रहा है। तो सब मिलके अगर एक हो रहा है, अपने छोटे मोटे जितने भी डिफरेंसेस हैं उसको ख़त्म करके, क्यों? जब देश पे आफत आता है तो आपको अपनी निजी लड़ाई को भूल जाना चाहिए, पहले देश बचाना चाहिए। आप मकान बचाने की बात करते हैं, जब देश खतरा में है पहले देश बचा लो, मकान तो बच ही जाएगा। इंडिया अलायंस को 2024 इलेक्शन में आप कितना रेटिंग, सक्सेस रेटिंग दे सकते हैं यहाँ से? देखिए सक्सेस रेटिंग देना मेरा काम है, मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं समझता। मैं एक आम हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, मैं अपना वोट का अधिकार जानता हूँ। मुझे अपने इर्द गिर्द आस पास जितने लोग हैं सब परेशान दिख रहे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो। मैं एक टीचर हूँ, स्टूडेंट्स आते हैं, उनके घर में उनके माँ बाप फीस देने में प्रॉब्लम हो रहा है, उन लोगों को 2-2, 3-3 महीना फीस नहीं दे पा रहे। ऐसे हालात से देश गुजर रहा है जहाँ एजुकेशन एक नमक पे टैक्स लगा दिया गया था ना, एक नमक पे, तो गांधी जी ने डांडी मार्च निकाल दिया था और अंग्रेज़ों को उस टैक्स को वापस लेना पड़ा था। आज पढ़ाई में टैक्स, किताब में टैक्स, खाना में टैक्स, पीना में टैक्स, इलाज में टैक्स, दवाइयों में टैक्स, हर चीज़ में टैक्स, और इतना टैक्स। दुनिया का हाईएस्ट पेइंग टैक्सेशन कंट्री अभी हमारा इंडिया, हाईएस्ट। अमीर लोगों का गरीब देश है, सुन लीजिए। मुल्क कहाँ जा तो आज की तारीख में
जो हालात गुजर रहा है, तकलीफ़ है लोगों को, और हम लोग रेटिंग किसी को नहीं देंगे, पर इतना यकीन करते हैं कि ऐसी सरकार जो देश को और देश के संविधान को तोड़ने में लगी हुई है, लोग इसे मुंह के बल गिराएंगे और धक्का देकर भगाएंगे। इससे पहले किसी सरकार को धक्का देकर नहीं भगाया। एज पर योर वर्जन कि जनता परेशान है, तो उस परेशान जनता को इस मंच से क्या वार्ता देना चाहते हैं आप? मैं तमाम जनता से ये कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई पॉलिटिकल अब नहीं, ये लड़ाई देश की मिट्टी की लड़ाई है, उसके संविधान और इस देश को बचाने की लड़ाई है। तो मेहरबानी करके पॉलिटिकल लीडर लोग पर ये लड़ाई को सिर्फ मत छोड़िए। अपील कर रहे हैं कि वहाँ पर आइए, किस एजेंडे पर वहाँ पर आइए ना? देखिए, एजेंडा यही है, जिस तरह मुल्क की हालात, मुल्क में लोग परेशान हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सब लोग परेशान हैं अपनी अपनी जगह में। जिस तरह हर लोग अपनी परेशानी को दूर करने में लगे हुए हैं, उसी तरह ये एक गठबंधन जो हुआ है इंडिया में, वो सब लोग एक साथ जुड़े हैं और जो हमारे देश में बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, उस चीज़ को लाने की कोशिश कर रही है। इसलिए ये इंडिया गठबंधन है। और लोगों को ये सोचना होगा, जो सरकार निकम्मी है, तो हमेशा से कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, ये करते आई हुई है। इसलिए इस बार 2024 में तय है कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सभी को मिलके एक होना होगा और हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है उसको एक करना होगा। मैम, आज के इस प्रोग्राम केला बागान के मंच से आपके आम लोगों को, जनता को क्या आह्वान करना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहती हैं? देखिए, इस मंच से या ये प्रोग्राम जहाँ जहाँ हुआ उस मंच से हम सिर्फ आवाम को यही बोलेंगे कि अब जाग जाओ, अब नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। क्योंकि अगर तुम्हें ज़िंदगी जीना है, बच्चों की फ्यूचर बनाना है, तो नींद से बेदारी होना बहुत ज़रूरी है। बस हम एक शेर बोलेंगे, गफलत में मत हो, होशियार हो होशियार हो, कब तक रहेगा ख्वाब में बेदार हो बेदार। तो इस मंच से जो आप लोग तहरीक चला रही हैं, उस तहरीक को 3 तारीख में बहुत से लोग उसमें शरीक हो रहे हैं। रामलीला में ये जमोड़ा होगा, उस जमोड़ा में खास क्या बात होगा? देखिए, ये तहरीक क्यों चलाई गई है, सबसे पहले ये सवाल उठता है। कोई पार्टी बैनर नहीं है, कोई NGO नहीं है, तो आखिर यूनाइटेड फ्रंट क्यों बोला गया? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बात का डर हो गया है कि अवाम 2024 को क्या करेंगे। अगर ये चीज़ का हम लोगों को पूरा भरोसा हो जाता कि अवाम 2024 में खदेड़ के रख देंगे भाजपा को, तो हम लोगों को इस मंच में आने की ज़रूरत नहीं होगी। हम वो तमाम भाइयों से, बहनों से, माने महल्ला नहीं बल्कि हर एक गली, हर एक कुचा और हर एक रूम में ये आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं कि अब नहीं तो कभी नहीं। थैंक यू। अभी जो मोदी की सरकार चल रही है, बहुत सारे लोग को बहुत सारी उम्मीद थी। कांग्रेस का सरकार था, उस समय बहुत सारे प्रॉब्लम हुए तो लोग उसको रिफॉर्म करने के लिए चेंज किया। लेकिन जब से मोदी जी का सरकार आया है, सुबह कुछ न्यूज़ आता है, शाम में कुछ न्यूज़ आता है। जहाँ तक मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस को समाप्त करो, आम आदमी नहीं समझ पाए कि कांग्रेस को समाप्त करने के लिए बोल रहा है, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को समाप्त करना। लेकिन अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि वो कांग्रेस के द्वारा बनाए हुए संविधान को ही समाप्त करने की बात बोल रहे थे। हम लोग का समझने में देरी हो गया। और आज जो संविधान में जितने सुधार कर रहे हैं या जो कुछ भी, किसी भी जाति विशेष को आप उस व्यक्ति के कानून बनाते हैं तो कम से कम उससे पूछिए तो कि आप को असुविधा है। अगर किसी ने आपको नहीं बोला है, जनता के लिए सरकार है, तो जनता आपको बोला कि हमें समान नागरिकता चाहिए, या किसी ने ये बोला कि हमको 3 तलाक चाहिए, किसी मुस्लिम संगठन ने आपको नहीं बोला। आप बिना जनता से डिमांड से ही अपनी मर्जी से जो मन होता है सो करते हैं। नया संसद में नई चीज को देखने मिला है कि संसद में दानिश को गाली दिया गया है, इसके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं आप? ये भाषा जो है
ये तो अबंड लोग वहाँ पहुँच गए हैं, ऐसे लोग पहुँच गए हैं जिनको बोलने ढंग से नहीं आता है, मोदी के नाम पर जीत जाते हैं, वहाँ ढोल बजाते हैं और जितने चमचे लोग हैं सब चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये तो हमारे प्रजातंत्र में प्रॉब्लम ये है कि लोग जहाँ एक बार ढूंढते हैं सब भूल जाते हैं। अब जनता जो है 10 साल तो इंदिरा को नहीं झेल सके, राजीव को 5 साल नहीं झेल सके, तो हम लोग बहुत झेल लिए। अब नहीं झेलेंगे, मोदी जी हो या बीजेपी हो, ये राष्ट्र को तोड़ने वाली पार्टी है। हम लोग को निजात चाहिए, हम लोग को नया कानून बना करके हम लोग को सारा राइट खत्म कर रहा है। आप लॉकडाउन को याद कीजिए, जब आप घर से निकलते थे आपको लाठीचार्ज होता था, आप गाय भैंसी की तरह आपको खदेड़ा जाता था। ऐसी स्थिति हुई है, जब नोटबंदी होती है लाइन में खड़े हो जाते हैं, उसके बाद आपकी जरूरत की चीज नहीं मिलती है, पहले से कोई व्यवस्था। संगठन है ये लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में क्या इस देश के सिचुएशन बन रहे हैं और आप लोगों को अपने मताधिकार, अपने वोट का कहाँ से इस्तेमाल करना है। लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए, लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। और ये फांसीवादी जो सरकार पिछले 9 साल से भाजपा की चल रही है, इसको कैसे सत्ता से बेदखल किया जाए, इसके लिए ये यूनाइटेड फोरम ने एक मंच सजा करके लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की। वोट फॉर इंडिया जो स्लोगन है उसका क्या मतलब है? इंडिया गठबंधन जो है उसको वोट करना है या फिर इंडिया के लिए वोट करना है? वोट फॉर इंडिया, आप जैसे जानते हैं कि एक संगठन 28 दलों ने मिल करके एक संगठन तैयार किया है जिसका नाम दिया है इंडिया, INDIA। देश का भी नाम इंडिया है और इस देश की जो परेशानियां हैं उससे निपटने के लिए भी ये इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है। इसीलिए उन्होंने इस गठबंधन का नाम दिया है इंडिया, जिसको आप सोशल मीडिया के ज़रिए से आप सुन रहे होंगे कि आप बीजेपी हर वक्त लोग इंडिया इंडिया ना करे, उस नाम पर बदलने का भी वो विचार करके वो भारत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसीलिए कल को अगर ये भारत कर लेंगे तो फिर वो भारत से भी बदलने का विचार करेंगे। इसलिए ऐसी सरकार जो अपने हर फैसले पे तरह तरह की मतलब वो गुलाटियाँ खाती रहती है, जिसको यही नहीं पता कि क्या करना सही है क्या करना नहीं, ऐसी सरकार जो देश को गलत रास्ते पे ले जा रही है, नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है, कारोबारी रास्ते पे आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता खत्म हो रही है, ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरे देश के जो भी क्षेत्रीय दल हैं सब मिलाकर के उन्होंने ये इंडिया गठबंधन नाम दिया है, जो बहुत इस वक्त चर्चा में है और बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए एकदम तैयार है। इंडिया से भारत नाम चेंज करने में ना जाने कितनी कठिनाइयों की जरूरत, मतलब परेशानियां, चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और कितने रुपयों का खर्च होगा। देखिए, सबसे पहले बात, आप देश के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप उठा करके देखें तो उसमें साफ शब्दों पे ये लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने खुले शब्दों में वो लिखा है कि भारत दैट इज़ इंडिया और इंडिया दैट इज़ भारत। ये हिंदुस्तान के दो नाम है, भारत और इंडिया। लेकिन इंडिया चूंकि विपक्ष के गठबंधन ने इस नाम को रख लिया है तो बीजेपी तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। ये इतना आसान नहीं है कि किसी देश का नाम बदल देना। ये कोई स्टेशन नहीं है, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई छोटा शहर या कोई गली मोहल्ले का नाम नहीं कि आप इतनी आसानी से बदल देंगे। और अभी तक बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता, ऑफिशियल जो भी उनके लोग हैं, उनकी तरफ से ऐसा कोई अनाउंस नहीं है कि इंडिया का नाम भारत हो रहा है। उन्होंने एक सोचा छोड़ा है जो उनकी गोदी मीडिया सारा दिन लोगों के जहन में बात बैठा। 2024 में इंडिया गठबंधन को आप कहाँ देखते हैं? 2024 के लोकसभा के चुनाव में, आम चुनाव में 400 सीटों पर इंडिया गठबंधन 1-to-1 फाइट के लिए तैयार है। बीजेपी बनाम इंडिया का कैंडिडेट और बाकी जो 540 लोकसभा सीटों में बाकी जो 140 लोकसभा सीटें बच रही हैं, जो जहां मजबूत होगा लोग उनकी सपोर्ट करेंगे। इसलिए बीजेपी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी, ये पूरे विश्वास के साथ मैं आपको बता सकता हूँ।